अब हम लोग अभी जो पढ़े हैं वो चैप्टर का नाम क्या था जो कल पढ़े थे जी? अरे आज जो पढ़े थे बताओ बुड़बक। स्पीड एंड गति और चलिए उसका हम लोग न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करेंगे आप, लेकिन उससे पहले इसमें क्या क्या हम लोग को यूज करना पड़ेगा, किस किस शब्द का इस्तेमाल करें, कठोर जो लगता है हम लोग को एकदम दंडनीय लगेगा कि अरे बाप न्यूमेरिकल। लोग कहते थे कि भैया जीटीएस इंस्टीट्यूट में न्यूमेरिकल ना होता है। कैमरा थोड़ा घुमा, धीरे घुमा हुआ, यहाँ पे घुमा हुआ ना, कितना हुआ अर्चना? 321 बनाना सीख गए न्यूमेरिकल। कितने लोग सीखे हैं बताइए तो? और भगलोल तू लो रे। अरे यार चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए क्या क्या हम लोग इसमें देखने वाले हैं। एस यू वी, समझ रहे हैं? उसके बाद ए, उसके बाद टी, उसके बाद जी, ठीक है। एस, एस क्या? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। नहीं नहीं, चलिए लिखिएगा सभी लोग। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यू, यू क्या होता है जल्दी बोलो? प्रारंभिक वेग। क्या होता है? प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। अरे हाँ या ना? वी क्या होता है? अंतिम वेग, अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, हाँ या ना? ए त्वरण, ए त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। ए क्या? त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। चलिए टी क्या होता है? समय यानी कि टाइम। और जी 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 क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण। जी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल ग्रेविटी, जो भी है भाई इंग्लिश हो, गुरुत्वीय त्वरण है ना जी। अब सुनो यहाँ पे जी का मान दो कंडीशन में, सुनो ध्यान से। इसका होता है 9.8 सॉरी 9.8 क्या होता है ना। लेकिन आप कहीं कहीं देखेंगे, देखे होंगे जी का मान वहां पे मेंशन रहता है क्वेश्चन में, अब मेंशन नहीं भी रहता, ठीक। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर आप लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखिएगा एक तरीका सुन लो, अगर दोनों नहीं दिया रहे, दोनों नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, अगर आपका दशमलव में उत्तर है तो आप क्या लेंगे? अगर दशमलव में उत्तर नहीं रहेगा तो आप क्या लेंगे? समझ में आया? चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी, चलिए। तो आप छोड़ दीजिएगा, वो क्वेश्चन में मत बनाइएगा, कहिएगा मास्टर ये बात बोला ही नहीं था। ढक्कन तो सॉल्व ना करेगा उसको, दोनों लेके सॉल्व करना। जेन्युइन क्या 9.8 है ना है। अब मान लीजिए सब वितर्क का बात है, 3 को दिया हुआ दशमलव में, 1 को दे दिया इसमें, तो ज्यादा संख्या किसका? अब इसलिए उसी को देगा, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है वो आपको इतना नहीं उलझा देगा कि आप 15 मिनट उसी में लग जाइए। तो फिर आप सोचिएगा, हाँ तो आप 9.8 लेके बनाना है, एकदम इसी को लेके बनाना 9.8। एग्जामिनर आपको कभी भी उतना नहीं उलझाएगा, नहीं तो पता चलेगा उसके ऊपर में अति हो जाएगा जी। क्या आप विद्यार्थी को ऐसा क्वेश्चन दीजिए ना कि जो आपको सॉल्व करे, आप थोड़ा सा अंतर ले सकते हैं। आप इतना कंफ्यूज कैसे? दो को दशमलव तो और कर लीजिए नहीं, तो वहां पे आपको देगा, ये दे देगा मान, समझे? 100% देगा, नहीं देने का सवाल ही नहीं है। चलिए रफ करें इसको, रफ करें भाई। शब्द याद है ना ये सब? अब लिखने वाले हैं एस बराबर भी बराबर, ठीक है। चलो
आइए देखिए, गति को हम लोग जो है, आप लोग को ये बताएं क्या, वर्टिकल जगह नहीं बताए हैं, हम बता तो दिए। एक होता है क्षैतिज, होता है ना, और एक होता है क्या, वर्टिकल, नहीं होता है। इसको कहते हैं हॉरिजेंटल और इसको कहते हैं क्या, वर्टिकल। क्या कहते हैं इसको, वर्टिकल। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई। वर्टिकल में जी नीचे से ऊपर, नीचे से अगर ऊपर तो जी का मान माइनस, और ऊपर से नीचे तो जी का मान प्लस। नहीं बुझाया, नहीं बुझाया। चलो पहले हॉरिजेंटल में देखते हैं। एस बराबर, बोलिए एस बराबर, सॉरी एस बराबर भी बराबर यू प्लस ए टी, होता है ना, भी बराबर यू प्लस ए टी। एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ, होता है ये। चलिए भी स्क्वायर होता है। चलिए बताइएगा कितना होता है ये, u प्लस ए बाई टू, ए बाई टू, टू एन माइनस वन। जनरली तो हम लोग इसी को पढ़ते हैं ना। v बराबर s बराबर v स्क्वायर बराबर होता है, अरे होता है। इसको और सरल में समझे। ए देखो, ए मीन्स ए मीन्स ए मीन्स, और जब आप वर्टिकल का बात करते हैं तो वर्टिकल दो कंडीशन से, एक होता है नीचे से ऊपर और एक होता है ऊपर से नीचे। तो नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो जी का मान माइनस, जी का मान माइनस ले लेंगे, ठीक है, जी का मान माइनस जी, ठीक है ना, जी का मान नहीं, हाँ मतलब ए का मान हो जाएगा क्या, माइनस जी, ठीक है। और नीचे ऊपर से नीचे जाएंगे तो ए का मान प्लस जी। अब देखिए यहाँ पे ए है, ए का जगह क्या रखेंगे, क्या हो जाएगा ये माइनस, क्या हो जाएगा ये माइनस। तो v इजकल टू u माइनस क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे जी टी, क्या लिखेंगे जी टी, ठीक है ना। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम लोग a बराबर माइनस जी, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो a बराबर प्लस जी। देखो v बराबर क्या था, u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। अब देखो ए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस जी हो रहा है ना, तो यहाँ a का वैल्यू क्या देंगे, माइनस जी। चलो अब यहाँ बताओ हमको, s इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बताइए v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। यहाँ बताइएगा, बोलिए बोलिए, u माइनस ए का जगह पे क्या लेंगे, जी बाई टू, जी बाई टू, टू एन माइनस वन। बस यही चेंज करना आपको, किस में, प्लस में, किस में, प्लस में। क्लियर, अरे ना बुझा रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद करना है आपको, ठीक है। v इजिकल टू यू प्लस जी टी, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, और u प्लस g बाई टू, टू एन माइनस वन। ए एक्सलेरेशन,
चलिए v इजकल टू u प्लस एटी, एस इजकल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ऐसे इजकल टू क्या होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1, नीचे से ऊपर जाएगा तो a का मान, ऊपर से नीचे जाएगा तो a का मान, तो v इजकल टू u माइनस s इजकल टू ut माइनस, चले v स्क्वायर बराबर ऐसे इजकल टू u माइनस, जब ऊपर से नीचे जाएगा तो g का मान, तो बस प्लस और माइनस का समझ, नीचे से ऊपर जाएगा तो a का मान माइनस जी, और ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो a का मान प्लस जी, v बराबर u प्लस जी टी, एस इजकल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs, ऐसे इजकल टू u प्लस g बाई 2n माइनस 1। किसका कहाँ प्रयोग होगा, क्या होगा, चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं और क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। राहुल, रेडी, बड़े हंसता है जी तुम राहुल, हाँ बुझा रहा है कि नहीं, सो बताओ। पहला जो प्रश्न था उसका हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न का क्वेश्चन है हमारे पास, इस प्रकार से है, थोड़ा देख लीजिए आप लोग, ठीक है। बताइए उत्तर क्या होगा। अगर हम आपसे पूछे इसमें कि डिस्टेंस बताइए, तो बताइए डिस्टेंस, बताइए डिस्टेंस सबको, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इसमें 3 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, ठीक ना। तो 6 4 3 3 10 और 4, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, तो कितना आएगा, 5 + 5 कितना मीटर, 10 मीटर ना हुआ। प्रश्न में क्या बोला हमसे, विस्थापन का दूरी और विस्थापन का अनुपात। देखिए दूरी का मतलब डिस्टेंस और विस्थापन का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो 14/10 7/5, यही ना जी, 7/5, दूरी का अनुपात 7 और विस्थापन का 5, 7/5, यही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो था वो क्या है, अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाती है, कितना, 2.5 चक्कर लगाती है, तो तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन और दूरी क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। चलिए देखिए, मान लीजिए कि वृत्ताकार पथ है ना, वृत्ताकार पथ, यहां ध्यान दो। अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर है, त्रिज्या कितना है, 7 मीटर, बोलिए यस या नो, 7 मीटर है। अब बोलता है 2.5 चक्कर लगाना है। अच्छा, विस्थापन को हम लोग शॉर्टकट में क्या समझे, न्यूनतम दूरी, यही ना समझे। अब देखिए, मान लीजिए कि वो गाय यहाँ पे बंधल है खुट्टा से, हाँ, 1 चक्कर लगाया, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर 1 चक्कर लगाया, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर
आधा न लगाएगा, मतलब 2.5 हुआ। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी बताओ कितना हो जाएगा फिर? ये भी तो 7 मीटर हो जाएगा। तो इसका जो विस्थापन होगा, विस्थापन बताइए, 7 + 7 कितना? 14 मीटर होगा। प्रश्न में हमसे क्या पूछा है अभी तक कि दूरी आपको ज्ञात करना है। हाँ, अनुपात नहीं, दूसरा क्वेश्चन। दोनों निकालना है ना जी। दूरी और विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन ही हो गया। अब दूरी निकालते हैं, चलिए रेडी है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? परिधि 2 पाई होता है ना? ये क्या है? परिधि है। क्या है ये? है ना परिधि। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r। और कितना चक्कर लगा रहा है? तो गुने क्या कर दीजिए? 2.5। नहीं तो चलिए इससे क्या निकल के आएगा आपका? दूरी। तो 2 पाई r गुने 2.1/2। बोलिए हाँ या ना? बोलिए, बोलो बाबू। तो 2 गुने 22/, अरे रेडियस कितना है? 2 दूनी 1/7 2 2 22 गुने 5। यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन इधर इधर हो रहा है, इधर इधर देख तो। अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, अरे बाप रे बाप, कोई वस्तु है उसको 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंक दिए। आप लोग मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, लिखने में पड़ा है जी, लिखाएगा ना हो, हम क्वेश्चन बता लिखाएगा बाद में। दांत कौन सी खोद रहा है? आप लोगों को नींद आ रहा है? बोलिए। हनुमान चालीसा सुना है? कितने लोगों को याद है हनुमान चालीसा? हे भगवान कितना, अरे तुम हाथ कहाँ जला ली तुम रे? अरे डिजाइन है जब शादी का तैयारी अभी से। वाह वाह रे डिजाइन। हाथ को जला के कोई कहता है कि ये डिजाइन है। अच्छा ब्लैक पेन से डिजाइन की है। हम क्या पूछ रहे थे? हनुमान चालीसा कितने लोग याद है? हाथ का कीजिए। कहते आप लोग हिंदू हैं रे? हाँ हनुमान चालीसा नहीं याद है क्या रे यादव जी? पूरा याद है? कहाँ तक याद है? बोलो तो, बोलो। रुक जाओ, माइक लगे नहीं, ऐसे ही बोल। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कृष्ण रूप जागर रामदूत असली कपिल अंजलि पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति संगी कंचन वरण विराज सुबेसा काल में कुंडल कुंडल केसा हाथदा जो अर्थ राजे कांदे मुझ जनेऊ साजे संग सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महादेव वंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर सूक्ष्म रूप चलिए सुनाया तो नहीं? कोई बात नहीं, बोला तो आज का लड़का बोल तो रहा है, नहीं तो आज का लड़का तो यो यो हनी सिंह नहीं उसी में लगल है, बोल रहा अच्छा लगा। अब जाना जो पुल का पार करना ना तो यही बोल के जाना इसलिए बोलवाया तुमको, याद है तुमको। चलो रफ करो इसको। नहीं, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, फेंके, किसी वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई तक फेंके, उस वस्तु को पुनः अवस्था में आ जाती है, फेंके और वो आ गया, आया तो एक यहां से फेंकाया गया तो कहीं तो इसका मान 0 होगा। ध्यान दे, समझना बात को। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? विस्थापन का मतलब क्या होता है? न्यूनतम दूरी। अब बताओ इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? गया और आया, गया और आया, गया और आया, ना हो गया 0।
अरे हो गया 0। अब देखो, गया 5 मीटर, आया 5 मीटर, गया 5 मीटर, आया 5 मीटर, कै मीटर? 10 मीटर। ये उद्धा करा 0 मीटर। अरे 20 वापस आया तो दूरी गणना ना कीजिएगा, दूरी आप जाने में तो कीजिएगा और आने में तो दूरी गणना कीजिएगा। अरे अब नहीं करना होगा तो आप लोग ऐसे मुंह काहे बनाते हैं? अरे ये गया 5 मीटर तो आएगा कितना मीटर है? नहीं आएगा तो 10 मीटर ना होगा। अच्छा, विस्थापन अगर हम बात करें, अरे गया, मान लीजिए कोई एक जगह से दूसरे जगह गया तो ना विस्थापन हुआ, और गया और आ गया तो विस्थापन क्या हुआ? क्या हुआ रे? 0। तो विस्थापन का 0 और दूरी का 10 मीटर। तो क्या पूछा आपसे? अनुपात पूछ रहा है, दूरी और विस्थापन का अनुपात। दूरी कितना है? 10। अब विस्थापन कितना है? 0। तो क्या हो जाएगा उत्तर? अनंत ना होगा? अनंत होगा ना। अरे 0 बटा क्या है? 0 अनंत होगा ना ये। या फिर आप कहीं कहीं देखे लिखा होगा 10:0, या फिर उत्तर में क्या रहेगा आपका? अनंत। 3 क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए राहुल, अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, चलिए भाई, प्रारंभिक चाल का मतलब यू की भी कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। और 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा देता। अरे बप्पा, 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुका। अरे हफ नहीं ले रहा है यार, अरे इतना अच्छा चीज चल रहा है, ज्यादा ज्ञान है तो बताइए प्रभु। हाँ, तो जब ब्रेक लगा, गाड़ी रुका, तो वहां पे भी है कि यू? क्या हो जाएगा वो? 0। भी क्या हो जाएगा? 0। अब ये जनाब आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। बता राहुल, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा? हाँ बोल सूरज शर्मा। हाँ, तो 72 गुने 5/18 कितना बार में? 4 चौके 20 मीटर पर सेकेंड। और यू कितना गया? 20 मीटर पर सेकेंड। भी कितना गया? 0। ए बराबर, अरे भी माइनस यू बटा टी। टाइम कितना था रे? टाइम नहीं लिखा, 5 सेकेंड। टाइम यहाँ पे 5 सेकेंड। भी 0 है, बीच में माइनस है, यू 20 है तो -20/5 काट दिए, कितना रहा? तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो -20/5 काटिए तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में आया, ध्यान दीजिएगा, माइनस में आया। मंदन पूछ आराम से ना, तो मंदन में आप उत्तर दीजिए क्या? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था? जल्दी बोलिए। किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 10 मीटर पर, सुनो रुको अभी लिखो मत। त्वरण, त्वरण का मतलब क्या हो गया? ए। एक्सेलरेशन ए कितना दिया हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ ना। फिर कहता है क्या? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ यू की भी, अरे बोलो, पर सेकेंड। कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा? कितने समय के बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा? दुगना का मतलब क्या हुआ? जो 100 है ना वो 200 होने वाला है, नहीं, और दुगना ही ना हुआ। अरे इसका गुना 2 करेंगे तो भी कितना हो जाएगा? भी कितना हो जाएगा? 200 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है कितना समय में ये हो जाएगा? समय निकालना है, क्लियर? चलिए टाइम निकालना है। पीछे लिखे थे आप लोग, v बराबर u प्लस ए टी। ए मतलब एक्सीलरेशन है इसलिए ले रहे हैं, ठीक है ना। तो v बराबर u प्लस ए टी। u का मान कितना? 100। कितना? 100। v का मान कितना? 200। कितना? 200 प्लस a कितना? अरे 10 गुने क्या कर दे? t। बोलिए हाँ या ना।
10t होगा। ए नीरज चोपड़ा यहाँ देखो 10t होगा। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ कितना हो जाएगा? बोलिए 100 होगा बराबर 10t होगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा? नहीं होगा? 10 सेकंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ बना लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक वायुयान धावन पथ से, पहले नोट कीजिएगा क्या? चलिए नोट कीजिए क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। बताओ भी की यू? बोलिए यू की भी। यू कितना? 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक समान त्वरण से बढ़ता है, तो ये ए हो गया ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना। तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होगी? तो u अगर 100 तो भी क्या हो जाएगा इसका? 0। क्या चीज? धावन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है, v हो जाएगा 0। v 0, u 0 ना, v यहां होगा, u क्या हो जाएगा? 0। चलिए बताइएगा v इजिकल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। चलिए s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। चलिए उसके बाद v स्क्वायर u स्क्वायर 2as। प्रश्न में हमको जो कहा गया है उसके हिसाब से हमको निकालना है लंबाई। बोलिए तीनों में से क्या उठा के बना सकते हैं? कौन वाला? तीसरा वाला ना। तो चलिए पुट कीजिए फटाफट। चलो तीसरा में पुट करना है। v कितना है? 100 है ना, तो 100 गुने 100 कर दीजिए बराबर u 0 हो गया, खत्म। बचा 2a कितना? 10 दूनी 20s। बोले हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इसमें बैठा दीजिए आगे। ठीक हो 0। बताइए काट के कितना आएगा? कितना आएगा? तो s इजिकल टू 1000, 10,000 बट्टा कितना? 20। कितना बार में जाएगा ये? 500 मीटर है ना, 500 मीटर। हो गया क्वेश्चन। एक है अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर सेकेंड इनवर्स समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त की गई गति ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, आप हमको बताइए प्रारंभिक वेग u की भी u, तो बताओ u क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग हो रहा है ना उसका 0, u क्या हो जाएगा? 0। टाइम कितना ले रहा है? बोलो 2 मिनट। टाइम कितना? 2 मिनट। और एक्सीलरेट होता है त्वरण कितना कितना हो रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड। यही ना हो रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो बताओ कौन सा लोगे फॉर्मूला? फर्स्ट वाला नहीं लेंगे, भी नहीं निकालना है जी। अरे भी नहीं निकालना है तो v बराबर u प्लस ए टी। तो v इजिकल टू u 0। ले भाई 0 हो गया ना, हो गया। तो ए कितना है? 1 है। और t कितना है? 2 है। तो कितना आ जाएगा ये? और सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड, सेकंड लाना है। चलिए तो टाइम को चेंज कर दिए किस में? सेकंड में। और सेकंड में जब गुना करते हैं तो क्या हो जाता है?
किससे गुना करते हैं? तो कितना हो जाएगा ये? बोलो, होगा ना? तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा आपका? 120, और यहाँ ए कितना हो जाएगा? 1, तो भी कितना हो जाएगा? 120 मीटर सीधा। अरे समझ में आया? पर सेकेंड स्क्वायर ना, पर सेकेंड। समझ में आया जी? अगला, स्थिर अवस्था से शुरू होने पे, स्थिर का मतलब यू कि भी, तो यू क्या हो गया? शुरू होने पर 0 है ना? बोलिए। एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए जाता है कितना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये नहीं, बट्टा नहीं रहेगा ना, ये क्या हो जाएगा? ये माइनस में, ठीक है? ए इस समय के दौरान, किस समय हो? 8 सेकेंड। टाइम कितना लिया हुआ? 8 सेकेंड। दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी, डिस्टेंस। अब बोलो बोलो, कौन सा लोगे फॉर्मूला? ये डी निकलता है ना, इससे याद रखना, ठीक है? तो एस इजिकल टू, बोलिए सभी लोग, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान दो, सुनो, जब u का मान यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा 0, कहानी खत्म। बोलिए। चलिए, हाफ ए कितना? 3, और यहाँ टी कितना? 8, तो 2 को 8 से काट दो, कितना? 4 हुआ। तो बताओ कितना दूरी? ना समझ में आया? नहीं बुझाया? अरे नहीं बुझाया हो? 3 है ना रे? टाइम कितना है? 8 गुने 8, बताओ कितना रे? 4, 4 तिया 12 थे ना, देना हम लोग को। ये बताओ, ये सुनो, कोई बोलेगा नहीं। ये बताओ हमको कौन सी है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर, आवर, सेकेंड, क्या क्या है ये? नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से यू, क्या हो जाएगा? अरे विराम अवस्था से यू। चलो, उसके बाद समय 2 सेकेंड। समय कितना है? नहीं, समय नहीं है। 2 ए है। ए कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ना है। उसके बाद समय दिया 4 सेकेंड, समय 4 सेकेंड, टाइम दिया हुआ 4 सेकेंड। अब बोलिए, ये सब विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है? हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते, सुन लीजिए। कोई भी काम शुरू आप कैसे करते हैं ये मायने नहीं रखता है, उसका आप अंजाम कैसे दे रहे हैं वो मायने रखता है। जैसे कि बहुत सारे लोग, अभी आप देख लीजिए, युद्ध का स्थिति है भारत में, है? अभी युद्ध शुरुआत हुआ है? नहीं। लोग कह रहे हैं कि युद्ध कर दो, युद्ध कर दो, लेकिन उसका इम्पैक्ट युद्ध के बाद क्या होगा, उसको मद्देनजर रख के युद्ध लड़ना है कि हम कैसे उसको दबाव डाले। अभी जितना भी बंदरगाह है, बंदरगाह, उस सब पे हवाई जहाज आना बंद हो गया, उन लोगों का बंद करवा दिया। जितना भी डाक का काम होगा सब बंद, एयर स्पेस बंद, मतलब सब कर युद्ध कर दो, युद्ध कर दो। ऐसे थोड़े होता है युद्ध, माने कि पूरा व्यवस्था के साथ ना जी। चले एने गए, एने से उड़ा दिया। अब आपका जो भी विद्यार्थी हमारे, अगर ऐसे आप लोग, लेकिन जो भी अगर थोड़ा सा भी समझते हैं तो याद रखिएगा, इतना आप घर में तो बैठ के नहीं पढ़ सकते। जो बात है, इतना सीरियसनेस हो कि आप घर में बैठ के नहीं पढ़ सकते, नहीं बना सकते हैं। बना भी सकते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन लगातार आप नहीं बना सकते हैं, जो क्लियर है। अगर आप कर दीजिए कि 1 महीना बैठ के हम आराम से, वो बच्चा बहुत सीरियस है, जो किसी से कोई मतलब नहीं है, एकदम एक कोना में पड़ा हुआ अपना पढ़ रहा है, वो बहुत तेज है, वो समझो तो बहुत तेज है। लेकिन हम और आप कितना तेज है पता है ना आप लोगों को? 2 दिन आप पढ़ेंगे, तीसरा दिन क्या राहुल कितना पढ़ता है, ठीक है बोल रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं।
तो समझने का विषय उनको है जो हल्के में लेके चल रहे हैं। अभी देखिए हम लोग कितना क्वेश्चन लिखे, एक ही लाइन में सॉल्व हो गया ना हुआ। तो जब आपको पता चल गया एस क्या होता है, टी क्या होता है, ए क्या होता है, यू क्या होता है, भी क्या होता है, जी क्या होगा, और फॉर्मूला आपको पता चल चुका है, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू प्लस 2as, तो आसानी से बनेगा, लेकिन उसके लिए निरंतरता होना चाहिए, है ना। तो बताइए, देखिए ये भी कितना आसानी से हो गया। u 0 है प्रारंभिक, a 2 है, ये अभी ज्ञात करना। अब देखो ये बता देगा। सबसे भगलोल बच्चा को उठा रहे हैं हम, कौन भगलोल है, हाथ खड़ा कीजिए, बोलो ये कौन फॉर्मूला लेगा, ऊपर वाला, ये वाला। देखिए उसको बुझा रहा है कि यहाँ पे सर अगर भी निकालना है आपको तो आप ले लीजिए v बराबर यू प्लस ए टी, होगा, अरे होगा। अब देखो वही बना देगा। राहुल यहाँ 0 बैठाते क्या हो जाएगा, राहुल बोले सूरज यहाँ 0 बैठाते क्या हो जाएगा 0, इसका कहानी खत्म। अब यहाँ a है, a कितना है रे 2 है, और t कितना है 4 है, तो v बताओ कितना आ जाएगा, बोलो v कितना होगा, v नहीं, v आएगा 8 मीटर पर सेकेंड, क्या आएगा ना, आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब बोलिए, अब आप बहुत बच्चा कहे हम तो करिए लेंगे तो बहुत है मार्केट में, 1 करोड़ कितना फॉर्म भराया है, 1 करोड़ 82, 8,22,423 ना। तो अगर आप सोच रहे कि हम करिए लेंगे तो और भी 1 करोड़ में ए घटा दे कितना हुआ, 99,999 ना हुआ। तो वो बच्चा क्या बैठ के कच्ची कर रहा होगा, झाल पीटता होगा, सब पी पा के बैठा हुआ है। चलिए भैया, तो यहीं पे आपका आज का ये खत्म हो रहा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो आपका 2D 3D हम पूछने वाले हैं, तो ऑन कैमरा पूछेंगे हम 2D, ठीक है।